जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर आधारित रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। I declare the खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओपन। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुरुवार 23 अगस्त को एक वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने अपने संदेश में क्या कुछ और कहा, ये भी सुनते हैं। आज कश्मीर की डाल झील में जब खिलाड़ी उमंग और उत्साह के साथ इतिहास रचने उतरेंगे तो यह दृश्य न केवल आप सभी स्पोर्ट्स प्रेमियों को रोमांचित करेगा, बल्कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सशक्त तस्वीर भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। इस वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव में 800 एथलीट्स और सहयोगी स्टाफ भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम में हम महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस महोत्सव में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी समान संख्या में है। साथियों, 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई, उसी समय से हम देश को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने की दिशा में काम करने को लेकर बहुत स्पष्ट थे। 23 अगस्त को समाप्त होने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीट 5 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा, मैं सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों, स्पोर्ट्स काउंसिल, भारत सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स लवर, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े वेटरन्स और यहाँ की आवाम को इन खेलों के आयोजन के लिए दिल से बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी का भी मैं श्रीनगर में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें। 2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कायाकिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग में 24 पदक दांव पर होंगे, जबकि शिकारा स्प्रिंट, ड्रैगन बोट रेस और वाटर स्कीइंग के प्रदर्शनी मुकाबले होंगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने शिरकत की और इन खेलों के बारे में कहा। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि नियर अबाउट 400 से भी ज्यादा एथलीट सभी राज्यों से यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छा उत्साह सभी एथलीट्स के बीच में दिख रहा है और यही कोशिश है कि जिस तरह से विंटर गेम का कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है, उसी तरह डल लेक भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए कैपिटल बने और सिर्फ हमारे देश तक सीमित न रहते हुए इंटरनेशनल तक ये इवेंट पहुंचे। और क्योंकि खेल नीति के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर देश के हर कोने में पहुंचे और स्पोर्ट्स कल्चर के माध्यम से हम टूरिज्म भी बढ़ाएं। और जम्मू कश्मीर आप सबको पता है कि टूरिज्म के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए, यहाँ के नेचर के लिए फेमस है। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी हम यहाँ जम्मू कश्मीर में काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ेगा, एक उससे भी प्रोत्साहन मिलेगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में ये स्पोर्ट्स इवेंट एक काफी अच्छा मैसेज पूरे देश में दे। मेजबान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कहा कि जैसे हमारा राज्य खेलो इंडिया विंटर गेम्स लगातार आयोजित करता आ रहा है, हम चाहते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स की भी हमें इसी तरह भविष्य में मेजबानी मिलती रहे। लगातार 5 बार खेलो इंडिया के विंटर गेम्स गुलमर्ग में रखे गए, यहाँ तक के अब हमसे
ये जबान पे निकल ही आता है। जब हम खेलो इंडिया कहते हैं तो उसके फौरन बाद विंटर आ जाता है, क्योंकि हमें खेलो इंडिया विंटर की आदत है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है और इसके लिए मैं मिनिस्टर साहिबा का और इनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इससे बेहतर जगह शायद आपको इन गेम्स के लिए मिल नहीं सकती थी। हमें वैसे भी अपनी इस खूबसूरती पे नाज है और शायद देख के आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों। ये खूबसूरत झील के किनारे ऊंचे पहाड़, इस झील पे बदकिस्मती से अभी तक तो वो शिकारे सारे लाइटों से सजे हुए थे। मुझे अफसोस हुआ जब वो यहाँ से चले गए, लेकिन इस झील पे ये शिकारे, ये झील हमारी पहचान है। इस झील के बिना शायद श्रीनगर अधूरा होगा। मैं जो 800 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए हैं उन्हें यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एक बड़े अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। मेजबान जम्मू और कश्मीर के लिए पहला दिन शानदार शुरुआत तब लेकर आया जब 17 वर्षीय मोहसिन अली, जो डल झील में शिकारा वाला भी हैं, इन खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। अली ने यह स्वर्ण पदक पुरुषों की एकल कायाकिंग इवेंट में हासिल किया। यही नहीं, उन्हीं के राज्य के एक और खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन ने कैनो एकल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। हुसैन से हमने बात की। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ, श्रीनगर का रहने वाला हूँ। आज C1000 मीटर, K1000 मीटर एंड वुमेन 500 मीटर और रोइंग के भी कुछ इवेंट्स थे। SKIC में आज पहला दिन था, तो पहला दिन पूरा सफल रहा, अच्छा रहा। मेडल्स भी आए, बहुत सारे एथलीट्स खुश भी है। ब्रॉन्ज जीता, गोल्ड कैसे नहीं मिला, क्या वजह? गोल्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो गोल्ड के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, टाइम बहुत कम था। मैं इस साल मेरा 10th है, तो स्कूल और स्पोर्ट्स को मैनेज करके चलना पड़ा, तो फिर वहाँ पे भी मेरा गोल्डन एग्जाम था, तो उस वजह से मुझे लगता है कि मैं सिल्वर या ब्रॉन्ज पे अकड़ा तो गोल्ड ले सकता था। मैं जम्मू कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर डल में कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बार है जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के बूस्ट मिलेगा इसको। मैं खेलो इंडिया को दिल से शुक्रिया देना चाहिए क्योंकि उसने ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमें बहुत बूस्ट मिला। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले देखने आए कि किस लेवल का कंपटीशन होता है, जो नेशनल में सिलेक्ट नहीं हुए या खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन नहीं देखने आ गए, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर खिलाड़ियों से। कैनोइंग और कायाकिंग प्रतियोगिता में 2 और स्वर्ण पदक तय हुए। उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने कैनो एकल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिन के एकमात्र महिला फाइनल में ओडिशा के रश्मिता साहू ने 200 मीटर कैनो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। केरल को रजत और मध्य प्रदेश की मासूमा यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कैनोइंग और कायाकिंग खेल कैसे खेला जाता है और इनमें क्या अंतर है, बता रहे हैं कोच दिलीप बेनीवाल। कयाकिंग और कैनोइंग जो हैं, 2 नाम हैं जो आपको पता लग रहा होगा मेरे बोलने से। कयाकिंग इसको जो स्टार्ट हुआ था, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ये तकरीबन 16th सेंचुरी में, और वहाँ पे इसको एस्किमोस यूज करते थे जो शार्क हंटिंग के लिए। और कैनोइंग इवेंट जो स्टार्ट हुआ ये कनाडा से स्टार्ट हुआ, इसको हम कैनेडियन कैनो भी बोलते हैं। और कयाक बोर्ड जो है, इसमें जो एथलीट होता है वो सिटिंग पोजीशन पे बैठता है, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसी सिटिंग पोजीशन, छोटी सी सीट होती है और आगे उसके जो पैर हैं दोनों, उनके बीच में एक रडर होता है जो बोट को डायरेक्शन देता है लेफ्ट एंड राइट। और इसका जो पैडल है वो एथलीट जो है उसके पास डबल ब्लेड पैडल होता है और जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से उसको आगे बोट को प्रोपेल करता है, चलती है बोट। और कैनोइंग बोट जो है ये विदाउट रडर होती है, इसको हैंडीकैप बोट भी बोलते हैं। और इसको हैंडीकैप बोट जो बोलते हैं इसलिए कि एथलीट जो होता है इसको वो अपने एक तो नीलिंग पोजीशन में बैठता है और उसके पास सिंगल ब्लेड पैडल होता है, वो उसी से ही बोट को आगे की दिशा में भी धकेलता है और उसको कंट्रोल भी रखता है कि वो बोट लेफ्ट या राइट कहीं ना जाए। तो ये इसमें फर्क है कैनोइंग और कयाकिंग में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।